दिल्ली में फ्री रेवड़ियां बांटने के चक्कर में दिल्ली की जनता से पैसे लूट लूट कर अपने मंत्रियों के घर भर दिए। सत्येंद्र जैन बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तभी छापे पड़ रहे हैं और इतने करोड़ों रुपए इनकी संपत्ति मिली जा रही है। वो व्यक्ति ये कह रहा है कि ये फ्रीबीज बांटकर वो देश को अमीर कर देगा, तो ये गणित तो भैया वही समझाएंगे। इस गणित को अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह और वो शराबी मुख्यमंत्री, नहीं, मैं शराबी मुख्यमंत्री की बात कर रही हूँ जो पंजाब वाले, यही सब समझाएंगे। एक तो ये मुख्यमंत्री इतना बड़ा झूठा है। मैं जानना चाहती हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या आपको इस तरह की बातें शोभा देती हैं? आप 7-8 साल से सरकार में हो, आप कह रहे हो मुफ्त शिक्षा दे रहे हो, अच्छी शिक्षा देना चाहते हो। कितनी बार हम बोले कि सरकारी स्कूलों की दीवार पर पुतवाई करा देने को अच्छी शिक्षा नहीं कहते भाई। इन्होंने झूठ बोला है, जनता को पागल बनाया, जनता का पैसा लूट कर, दिल्ली की जनता का पैसा लूट कर, शराब नीतियां लाकर दिल्ली की जनता को या तो नशे में ढकेला है या फिर पैसा लूटकर पंजाब में सरकार में लगाया बनाने के लिए, और कुछ नहीं किया। कि जिस व्यक्ति ने पाकिस्तानियों का समर्थन किया है, आतंकवादियों का समर्थन किया है, अपने दोस्तों के घर में ऐसे लोगों को छुपाया जो रोहिंग्याओं का समर्थन कर रहे हैं या फिर जो आतंकवाद से रिलेटेड है, आईएसआई से रिलेटेड है, इनसे दूरी बनाएं या फिर हमारी दिल्ली की सरकार से रिजाइन कर दें। देखिए, अब हमें समझना पड़ेगा कि न जाने ये कोई सत्ता का नशा है या मदिरा का नशा है। शायद हो सका है मानसिंह के साथ सुबह जाके 2 पैक चढ़ाकर आए हो, यही वजह है कि 175वां आपको याद है, 100 साल आगे आप कैसे चल रही, तो आप ही समझा सकते हैं। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर जनता सवाल उठा रही है, पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इन्हें मुफ्त की रेवड़ियां मत कहिए, मैं गवर्नमेंट के लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूं जिससे कि देश अमीर हो जाएगा, काफी ज्यादा, हर व्यक्ति भारत का अमीर होगा। जिस व्यक्ति ने दिल्ली में फ्री रेवड़ियां बांटने के चक्कर में दिल्ली की जनता से पैसे लूट लूट कर अपने मंत्रियों के घर भर दिए, सत्येंद्र जैन बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तभी छापे पड़ रहे हैं और इतने करोड़ों रुपए इनकी संपत्ति मिली जा रही है। वो व्यक्ति ये कह रहा है कि ये फ्रीबीज बांटकर वो देश को अमीर कर देगा, तो ये गणित तो भैया वही समझाएंगे। इस गणित को अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह और वो शराबी मुख्यमंत्री, नहीं, मैं शराबी मुख्यमंत्री की बात कर रही हूँ जो पंजाब वाले, यही सब समझाएंगे। इन लोगों को निरंतर जनता ने समर्थन सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगा था कि शायद ये सरकार भ्रष्ट नहीं होगी, शायद ये कांग्रेस की तरह, जिस प्रकार कांग्रेस ने 15 साल दिल्ली की जनता को लूटा, शायद इस प्रकार ये दिल्ली की जनता को अब नहीं लूटेगी। पर ये तो और उन लोगों के भी सिरमौर निकले, ये तो और सर चढ़कर आ गए कि जनता से पैसा लेंगे और रोहिंग्याओं को दे देंगे, दिल्ली की जनता से पैसा लेंगे और रोहिंग्याओं को घर पे भर देंगे, दिल्ली की जनता से पैसा लेंगे और रोहिंग्या को फ्री बिजली, मुफ्त पानी सब दे देंगे। अरे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की बात अगर करते हो तो जाकर देखो ना राजेंद्र नगर में, जाकर देखो ना नांगलोई में, जाकर देखो ना नजफगढ़ में किस प्रकार का घटिया और गंदा पानी आ रहा है। नल खोलो तो मिट्टी वाला पानी आता है। ऐसा पानी पिला के, जहरीला पानी पिलाकर आप सोच रहे हो कि आप हिंदुस्तान को अमीर कर दोगे। आपने इन बेवकूफ पंथियों से तो छोड़ दो। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, जाकर आपको घर घर देखना चाहिए कि जो आपने रेवड़ियां बांटी हैं, क्या वो फ्री में जो मैंने दिया है, क्या वो लोगों को मिल भी रहा है? पहली बात तो मिल ही नहीं रहा है। दूसरी बात सबसे बड़ी ये कि जो दे रहे हो वो भी गंदा और घटिया पानी दे रहे हो। तो अब ये छोड़ दो, ये नाटक छोड़ दो। जहां आप जनता को लूट कर अपने घर भर रहे हो, कोशिश ये कर रहे हो कि जनता को आप अपनी अच्छी पिक्चर दिखाओ, वो नहीं, जनता को समझ आ गया है कि आप बेवकूफ बना रहे हो। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का जो नाटक कर रहे हो वो सिर्फ एक नाटक है, असल में तो अपने घर भरने का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम और एजेंडा है। अरविंद केजरीवाल ने इसी फॉर्मूले के साथ ये भी कहा कि हम दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं कि हर बच्चा अच्छी तरीके से पढ़े और इसीलिए वो अमीर बने, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेगा तो फिर वो गरीब रह जाएगा। इस तरीके का फॉर्मूला दिया गया है केंद्र सरकार को अरविंद केजरीवाल की तरफ। भगवान, एक तो ये मुख्यमंत्री इतना बड़ा झूठा है। मैं जानना चाहती हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या आपको इस तरह की बातें शोभा देती हैं? आप 7-8 साल से सरकार में हो, आप कह रहे हो मुफ्त शिक्षा दे रहे हो, अच्छी शिक्षा देना चाहते हो। कितनी बार हम बोले कि सरकारी स्कूलों की दीवार पर पुतवाई करा देने को अच्छी शिक्षा नहीं कहते भाई। आपके टीचर है जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, जिन्हें हिंदी नहीं आती, जिन्हें संस्कृत नहीं आती, जिन्हें गणित नहीं आती, वो बच्चों को पढ़ाएंगे और कहां के अमीर बनाओगे आप बच्चों को? कौन से आप ऐसे बच्चे बनाना चाहती हो? कहते हैं हमारे बच्चे विदेश जाकर पढ़कर आएंगे, विदेश जाकर पढ़ के आएंगे। अरे पहले आप देश में तो पढ़ा लो। अपने बच्चों को आपने डाला है कभी सरकारी स्कूल में? आपके दोनों बच्चे आपकी सरकार में ही स्कूल में थे, बड़े बड़े स्कूलों में थे। अंग्रेजी क्यों थे? क्यों नहीं डाला सरकारी स्कूल में? अगर इतनी अच्छी थी आपकी वो जो शिक्षा है, क्यों नहीं डाला? क्योंकि आप लोगों को पता था कि कभी आपने वहां पे ना शिक्षा अच्छी करी ना स्वास्थ्य अच्छा करा, हमेशा सिर्फ पुताई करवा दी और आप लोगों को लगा कि बहुत अच्छी शिक्षा आप दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की बात करते हैं।
अभी देखो ना, हाल ही में इन्होंने बोला कि बहुत बड़ा अस्पताल बनाया है, न जाने कहाँ की राड़ी में बहुत बड़ा इन लोगों ने अस्पताल बनाया 400 450 बेड का कोविड के लिए, और न जाने कितने लोगों का वहां पर इलाज हुआ। सिर्फ कागज पत्री पे हुआ है वो इलाज, असल में जाकर देखो तो बंजर जमीन है। दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के आदेश गुप्ता जी और मनोज तिवारी जी जाकर खुद देख कर आए थे, वीडियो जारी करिए, कोई जवाब नहीं दिया केजरीवाल ने। तो ये जो बेवकूफ बना रहे हैं ना शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर, ये सिर्फ अपनी जेबें भरने का नाटक है। इन्होंने ना ही कभी शिक्षा अच्छी दी और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर ना ही कभी स्वास्थ्य अच्छा दिया। इन्होंने झूठ बोला है, जनता को पागल बनाया, जनता का पैसा लूटकर, दिल्ली की जनता का पैसा लूटकर, शराब नीतियां लाकर दिल्ली की जनता को या तो नशे में ढकेला है या फिर पैसा लूटकर पंजाब में सरकार में लगाया बनाने के लिए, और कुछ नहीं किया। शिक्षा को लेकर तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री यानी कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि जरूरी तो नहीं है कि शिक्षा मंत्री के बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े, मैं तो नहीं भेजूंगा। ये जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्यों भेजेंगे वो? यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो मैंने आपको अभी बोला कि कैसे भेज देंगे वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भेज देंगे तो उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे ना। प्राइवेट स्कूल्स में तो फिर पैसा भरते रहोगे तो पढ़ते रहेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में तो गवर्नमेंट को देखना पड़ता है ना। सरकार तो खुद ने ठल्ली बैठी हुई है। जिस सरकार ने दिल्ली का पैसा लूटकर करोड़ों अरबों रुपया पंजाब में सरकार बनाने के लालच में लगा दिया हो और सत्ता का नशा इतना बड़ा हो गया हो कि वहां से लोगों के घरों पर पुलिस भेज रही हो, जैसे इन्होंने भेजी भी थी बग्गा के घर पर, तेजेंद्र बग्गा के घर पर भेजी थी, कुमार विश्वास के घर पर भेजी थी, अलका लांबा के घर पर भेजी, न जाने कितनों के घर पर। ये सिर्फ और सिर्फ जेबें भरने का एक कारोबार चल रहा है। अगर इन्हें लगता है कि शिक्षा अच्छी है तो इनके बच्चे, केजरीवाल जी के बच्चे, सभी के बच्चे, मनीष जी के बच्चे पढ़ रहे होते, वहां पर नहीं पढ़े ना। इसीलिए नहीं पढ़े क्योंकि इन्होंने कभी शिक्षा पर ध्यान दिया ही नहीं। इन्होंने दिया ब्यूटिफिकेशन पे। हाँ, बहुत अच्छी ब्यूटिफिकेशन करी है, बिल्डिंगें चमक गई, बहुत अच्छी पुताई करा के, बहुत ड्राइंग बनवा के, आर्ट वर्क अच्छा कराया। बिल्कुल, चलो कुछ तो अच्छा किया, कम से कम जिन्होंने आर्ट वर्क करा उनके तो पैसे मिले। वैसे सोचना चाहिए, हो सकता है उन्हें भी पैसे ना मिले, उनकी भी पेमेंट अभी ड्यू हो। अब कभी मनीष सिसोदिया से ये पूछा जाए कि आप लोगों ने कितनी 10वीं और 12वीं में लोग बच्चे जो हैं वो पास हुए या कितने एडमिशन नए हुए, बताएं, तो आज तक जवाब नहीं दिया। हमने भी पूछा था 10वीं और 12वीं में कितने नए एडमिशन हुए हैं, बताएंगे तो नहीं बता पाएंगे। कितने बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करके पास की, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनके पास डेटा ही नहीं है, क्योंकि ना ही अध्यापक है वहां पर और ना ही वहां पर शिक्षा का कोई सही से तरीका चल रहा है। इस वजह से ना ये अपने बच्चे कभी सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, ना ही किसी अपने रिश्तेदार को रेकमेंड करेंगे। ये सिर्फ हम आपको बेवकूफ बना सकते हैं और वो बना भी रहे हैं। सत्येंद्र जैन जब से जेल गए हैं, अरविंद केजरीवाल हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि हमारे नेताओं को और हमें लेकर राजनीति की जा रही है। और आज फिर से एक बड़ा खुलासा किया गया है पुलिस की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल के करीबी नेता विपिन झाकड़ ने अपने घर पे यानी कि कुछ आईएसआई के आतंकियों को छुपा के रखा था, जो पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया है। इस पूरे प्रकरण पर क्या बोलेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? दिल्ली के मुख्यमंत्री को अब आकर जनता को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्यों इस प्रकार की चीजें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निकल कर आती हैं कि आप कभी पाकिस्तानियों का सपोर्ट करते हैं, कभी आप आईएसआईएस का सपोर्ट करते हैं, कभी आप सिर्फ उन लोगों का सपोर्ट करते हैं जो जाकर लोगों का, हिंदू लोगों का कत्ल करते हैं और फिर अपने आप रोते हैं, छाती पीटते हैं। क्यों आप जाके रोहिंग्याओं का सपोर्ट करते हैं? क्यों आप उन लोगों का सपोर्ट करते हैं जो हिंदुस्तान की जनता को कहीं ना कहीं पर सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से घसीट कर मार देना चाहते हैं? ये इन लोगों के, मैं कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में पता चल जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी बातें पहले ही पता चल गई हैं कि ये उसी कैडर से आते हैं जहां पर आप आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आज आप आतंकवादियों का समर्थन करके वहां से जो आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, जिस स्पॉन्सरशिप के थ्रू आप यहाँ पर जितनी धरनाएं हैं वो करते, शाहीन बाग वॉज वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल, आप लोगों ने वही किया। आईएसआईएस से सारी फंडिंग आई है, पीएफआई से फंडिंग आई है, सभी को पता है। उसके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। आप ही के दिग्गज नेता वहां पे जाके छाती पीट कर वहां पे उन्होंने चने भी बेचे, बहुत कुछ किया है। तो ये सब देखकर कहीं ना कहीं हमें समझ आ गया है कि अब अरविंद केजरीवाल को जनता को जरूरत है जवाब देने की। जनता जवाब मांगती रहती है और केजरीवाल अपने स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते रहते, जो 25-30 करोड़ का बनाया उन्होंने घर की छत पर। तो अब कहीं ना कहीं इनको भी समझ आ गया है कि आने वाले कल में इनका समय चला गया है। ना ही ये जनता के लिए काम करे हैं आज तक, ना ही कर पाएंगे। अब जरूरी है कि हम भी, आप और हम भी, जिन कुछ हम जैसे लोग जो वोट देकर आए हैं, वो भी इन सब चीजों को देखें
कि जिस व्यक्ति ने पाकिस्तानियों का समर्थन किया है, आतंकवादियों का समर्थन किया है, अपने दोस्तों के घर में ऐसे लोगों को छुपाया जो रोहिंग्याओं का समर्थन कर रहे हैं या फिर जो आतंकवाद से रिलेटेड है, आईएसआई से रिलेटेड हैं, इनसे दूरी बनाएं या फिर हमारी दिल्ली की सरकार से रिजाइन कर दें। मैम, एक तरफ दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर बार बार पे दिल्ली के मुख्यमंत्री और सरकार को टारगेट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल इन्हीं मुफ्त की रेवड़ियों का लालच देकर हिमाचल प्रदेश और गुजरात में अब चुनाव जीतना चाहते हैं और अब वो दौरे पर भी गए हैं। किस तरीके से देख रही हैं इस दौरे को और मुफ्त की रेवड़ियों को, जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल ने ये तक कह दिया कि मैं मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट रहा बल्कि देश की नींव रख रहा हूं? देखिए, कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके एक्शंस जनता ने दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार में देखे कि कैसे आप लोगों ने पलटी मारी है, और वो पलटी मारने के बाद कैसे अब आप हिमाचल और गुजरात जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि फ्रीबीज का वहां पर भी झंडा लहराएंगे तो जनता आपको वोट दे देगी। नहीं देगी, क्योंकि आपका जो मॉडल की आप बात करते हैं ना, दिल्ली मॉडल, जो आप लंदन पेरिस बनाने वाले थे दिल्ली को, वो देख लिया है। किस प्रकार बारिशों में सड़कें जाम हुई हैं, किस प्रकार बारिशों में सड़कें भर गई हैं, किस प्रकार डीटीसी आए दिन आग पकड़ लेती है और लोगों को दिक्कत आने लगती है, किस प्रकार मोहल्ला क्लिनिक में कुत्तों का क्लिनिक बन गया है, किस प्रकार आप लोगों ने शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल कर रखा है। ये सब गुजरात की जनता, हिमाचल की क्या, पूरे देश की जनता देख रहे। तो जहां भी जाएंगे मुंह की खाएंगे। हमें आपको समझना चाहिए कि ये अब केजरीवाल का समय खत्म हो चुका है। जितना बेवकूफ़ ये बना सकते थे, इन्होंने पहले अन्ना हजारे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई, फिर कुमार विश्वास के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई, और अब इन्हें लग रहा है कि ये लोग गुजरात की जनता को और हिमाचल की जनता को पागल बना देंगे। तो ऐसा नहीं होगा। जनता समझदार है। इन्होंने दिल्ली का और पंजाब का हश्र देख लिया, और यही वजह है कि फिर वहां पर अब ये कभी सरकार बना नहीं पाएंगे। मैम, एक तरफ स्वतंत्रता दिवस को अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 26 जनवरी मनाई है मैंने, वहीं 76वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि ये 175वां है। देखिए, अब हमें समझना पड़ेगा कि न जाने ये कोई सत्ता का नशा है या मदिरा का नशा है। शायद हो सका है मानसिंह के साथ सुबह जाके 2 पैक चढ़ाकर आए हो, यही वजह है कि 175वां आपको याद है। 100 साल आगे आप कैसे चल रही, तो आप ही समझा सकते हैं। अब आप लोगों ने जो अमृत महोत्सव पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इंटरनेशनल भी हिंदुस्तानियों ने मनाया, जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं ना इंटरनेशनल, अमेरिका में और लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग जगह, उन्होंने भी अपने घर पे तिरंगा लहराया है। उन्होंने भी अपनी डीपी का रंग तिरंगा कर लिया है। वहाँ चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मान सिंह हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, यही है बड़े नेता 4-5 इन लोगों के। इन्होंने भी कभी भी ना अपने घर पे झंडा लहराया, ना ही इन्होंने अपनी डीपी का रंग बदला। ये तो अमृत महोत्सव हिंदुस्तान के लिए था ना। इसको आप सरकार से क्यों आप कनेक्ट कर रहे थे? एक एक घर में तिरंगा यहाँ पर लहराया है, और आप लोगों ने अगर इसमें भाग नहीं लिया तो कहीं ना कहीं आपने हिंदुस्तान की जनता को भी ठेस पहुंचाई और अपनी सरजमीन से, हिंदुस्तान से धोखेबाजी भी करी है। अब सभी को पता है कि ये 26 जनवरी और 175वां इसीलिए हो रहा है। 2 ही बात फिर से दोहराऊंगी, या तो मदिरा का नशा है या फिर सत्ता का नशा है, और कुछ नहीं।